दोस्तों मैं जुगल सर कोटा राजस्थान से आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ एक के बाद बैक टू बैक सारी क्लासेस। जैसा कि आप अपनी ये सब्जेक्ट की सारी क्लासेस जो देखते जा रहे हो, देखो इसमें क्या है। आज आपके सामने कुछ नई चीज़ देखिएगा। इस तरह से जो है डिजिटल बोर्ड पर आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर कि कैसी दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, एक बात तो आपको यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो ही गई कि किस टाइप की क्लासें आपके सामने आ रही है और किस किस प्रकार की चीज़ें इसमें हैं। मैं बात बताना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल में यहाँ पर पहली कंडीशन, अगर आप यहाँ अप्लाई करते हो तो कौन सी आएगी जी। बिल्कुल लीजिए, ये लीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ यहाँ डिफरेंस सेफ, क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस सेफ। ठीक है, यहाँ पर कई प्रकार के डिफरेंस सेफ दिख रहे हैं आपको। अब आप कहोगे सर ये डिफरेंस सेफ तो है, लेकिन किसके है, मैं आपको इसका बता देता हूँ। देखिएगा यहाँ अलग अलग प्रकार के डिफरेंस सेफ है। अब आप कहोगे सर ये किसके डिफरेंस सेफ है, तो मैं आपको बताता हूँ कि अलग अलग प्रकार के डिफरेंस सेफ है। जो आप यहाँ देखोगे तो आपको क्लियर हो रहा होगा। इसको यहाँ क्या कहते हैं, देखिए मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि जो यहाँ और क्या चीज़ है, इसको और थोड़ा सा छोटा करता हूँ तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि है क्या चीज़ एक्चुअली। तो यहाँ देखिएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, तो देखिएगा किस तरह की क्या क्या चीज़ें चल रही है। मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ कि भाई जो चीज़ें यहाँ अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ, तो यहाँ आप देखोगे तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या मिल रहे हैं आपको। इसमें देखिएगा यहाँ स्टैक्स मिल रहे हैं। अब स्टैक्स को जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। इसमें आप कई प्रकार के देख सकते हो, जैसे हैशटैग मिल सकते हैं, क्रॉसिंग मिल सकता है, क्रॉसिंग एरो और हेड मिल सकता है, स्क्वायर मिल सकता है, राउंड बटन मिल सकता है, यहाँ पर फनल मिल सकता है, बैक आयरन मिल सकता है, साइड और पाइप मिल सकता है, हाफ मून मिल सकता है, बेंच मिल सकता है। इस टाइप के बहुत सारे जो है स्टेक्स पाए जाते हैं। स्टेक्स होते क्या है, ये चीज़ पहले समझोगे। उसके लिए मैं आपको एक डायग्राम और दिखाता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या स्टेक होते हैं। चलिए ये आपको एक नज़र में और देख लीजिएगा, इससे आपको और क्लियर काफ़ी सारा हो जाएगा। तो इससे देखिए आपको यहाँ तक तो दिखाई दे रही है, ठीक है। अब यहाँ तक जब दिखाई दिया तो इसमें आपको ये दिखाई दे रहा है ना, बहुत सारे जो है यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है, स्टैक। अब स्टैक होते क्या है मैं आपको बताऊं तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि वास्तव में यार स्टैक कोई तो चीज़ है जो कि आपको तकलीफ करते हैं। देखो यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के हैं जिसका अपन यहाँ जिक्र कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के। अब आप कहोगे सर बिल्कुल हाँ जी है, तो ये देख सकते हो अलग अलग प्रकार के यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको। ये अलग है, ठीक हो, इधर देखो तो ये अलग, ये अलग है, बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के क्या कहते हैं। अब क्या होता है, इनको बोलते हैं स्टेक। क्या होता है शीट मेटल शॉप में, ठीक है, फॉर्मिंग के लिए किसको किसको फॉर्मिंग, चादर को फॉर्मिंग अवस्था में, मतलब जिस भी फॉर्म में लाना है आपको, उस फॉर्म के लिए क्या करता है कि वांछित आकार प्रदान किया जाता है। उसके लिए अगर यहाँ रखेंगे तो यहाँ रख करके उसको ठोकेंगे तो वो इसी शेप में बनती चले, तो इसको बोलते हैं स्टेक। अब स्टेक कोई एक प्रकार का तो नहीं, अनेक प्रकार के होते हैं, जिसको जिस आकार में, जिस साइज में, जिस प्रकार से जो चाहिए वो उसी के अनुसार ही यहाँ स्टेक होंगे ना। ये बात आपको क्लियर होगी, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही। तो यहाँ पर देखिएगा अलग अलग प्रकार के होते हैं स्टेक। अब मैं आपको सभी को अलग अलग प्रकार प्रकार करके पढ़ाता हूँ, लेकिन आपको इससे पहले कुछ बिंदुओं पर आना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ एक दिखाना चाहता हूँ, देखिए कौन सा वाला, यहाँ ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए इसको यहाँ से मैं, अब आपको यहाँ पर क्या लगेगा, स्टेक। साफ साफ शब्दों में कहे तो अब आप यहाँ पढ़ने पर आ गए हो, और ये रहा आपका स्टेक। जी बिल्कुल सर, हमें दिखाई दे रहा स्टेक, आप सही बता रहे हो, सही पकड़े हो यहाँ पर। तो देखिएगा धातु चद्रों को विभिन्न आकृतियों में मोड़ने के लिए, मैंने ये बताया, मोड़ने के लिए एक विशेष सहारे की, एक विशेष सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, की आवश्यकता पड़ती है। उस माध्यम को स्टेक कहते हैं। तो ये बात आपके धातुओं को विभिन्न फॉर्मिंग अवस्था में, वांछित साइज में, वांछित आकार में, वांछित आकृतियों, वांछित शेप में प्राप्त करने के लिए, वांछित शेप में प्राप्त करने के लिए, उन्हें मोड़ने के लिए जिस साधन के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो एक विशेष सहारे की आवश्यकता होती है, विशेष सपोर्ट की आवश्यकता होती है, जिसे उस माध्यम को, अर्थात इस माध्यम को हम जो है स्टेक कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टेक कहेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है ना भाइयों। अब बात समझिए दोस्तों, कार्य के अनुसार ये कई आकारों में पाए जाते हैं और कई प्रकार के होते हैं, जो कि निम्नांकित लिखित यहाँ पर है, निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं जो कि आप यहाँ देख सकते हो। सबसे पहले गोल, गोल तले वाला स्टेक आपने देखा है भाई, मैंने हाल में बताया कि गोल तले वाला स्टेक, इसको हिंदी में कहे तो दो गोल गोल तले वाला, लेकिन राउंड
बटन, राउंड बटन स्टैक। अब आप कहोगे कि ये क्या होता है, किस प्रकार का होता है, तो मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ। तो यहाँ साफ साफ ये लिखा हुआ कि इस स्टैक का तला जो है, बटन जो है वर्ताकार, किस आकार का होता है, वर्ताकार आकृति का होता है, तथा ऊपर का भाग फ्लैट अर्थात समतल होता है। ठीक है। चद्रों को गोल अर्थात राउंड में मोड़ने हेतु इस स्टैक का प्रयोग किया जाता है। चद्रों को गोल में या राउंड में मोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इस स्टैक का प्रयोग किया जाता है। और ये जो स्टैक है आपका, ये गोल तले वाला अर्थात राउंड वाला है, कौन सा है, राउंड बटन स्टैक, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। तो इस प्रकार से ये है आपका क्या है, स्टैक है। चलिए, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ आपको इससे संबंधित कोई शिकायत होगी। नहीं, अब मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर, तो इसमें एक चीज आपको क्लियर, देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ पहले तो। अब स्टैक जो होता है ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, मैं आपको वही चीज जो है बता देना चाहता हूँ। तो क्या है, देखिए यहाँ पर जो है, इधर आइए, तो ये रहा आपका स्टैक। अब यहाँ गोल तवे वाला कौन सा दिख रहा है आपको, यहाँ गोल तवे वाला, अभी हाल में मैंने आपको बताया था, वही चीज मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। ठीक है। गोल तवे वाला मतलब यहाँ पर देखो गोल तले, तो गोल तले वाला स्टैक है, जो कि आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो, कौन सा है, गोल तले। यहाँ पर राउंड देखिएगा, बटन स्टैक। अब आप यहाँ पर क्या, वांछित आकार में जिस प्रकार का राउंड से अपन को यहाँ रखेंगे, और आराम से जो शेप इस टाइप का चाहिए, वो शेप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बशर्ते देखना ये होगा कि ये जो शेप है, एक्चुअल में इस शेप की बात करें, इसको तो अंडरग्राउंड कर देते हैं, भूमि में गाड़ देते हैं, ग्राउंड में ठोक करके, और इसको जो हो वांछित आकार में अपन जो भी शेप चाहते हैं, जो भी अपन को आकृति चाहिए, वो आकृति इसके द्वारा गोल गोल प्राप्त कर लेते हैं। तो ये आपको यहाँ पर एक विशेष आकार में दिखाया है, समझ में आया, इससे आपको क्लियर हो जाता है, डायग्राम से काफी चीजें क्लियर हो जाती है। ये अंडरग्राउंड भूमि में गाड़ दिया जाता है, ये भूमि के अंदर रहता है, ऊपर भाग रहता है। यहाँ अगर शीट को रखेंगे, पतली वाली शीट को, ऐसा पतली वाली शीट को रखा और इस पे क्या कर दिया, ठोका, और इसको जो फॉर्म में चाहिए, आपको वांछित साइज में चाहिए, आकार में चाहिए, वो मिल जाएगी, आकृति में चाहिए मिल जाएगी, जो पर। ठीक है। तो ये गोल तले वाला, तो यहाँ पर आप साफ समझ सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, तो एक और चीज आपको यहाँ पर आ जाती है, मैं इसको तो मिटा देता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए और आती है, तो यहाँ ये रहा। चलिए, अब आप देखिएगा, इसमें मैंने अभी हाल ही में स्टेक बताया है, आप समझ भी गए कि ये क्या चीज है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है गोल तले वाला स्टेक, मैंने आपको अभी दिखा भी दिया, समझा भी दिया, फिर इसको बताता हूँ। इस स्टेक का जो तला जो है, तला मैंने आपको बता ही दिया था, जो तला ऊपर का भाग था वो क्या था, वृत्ताकार, अर्थात यहाँ पर जो वर्त के आकार का था, आकृति का होता है, तथा ऊपर का भाग तो जिसको प्रभाग का समतल बिल्कुल फ्लैट देखा, मैं देखा आपने, अब समझ रहे हो ना, समझ होता है। चद्रों को गोल गोल राउंड में मोड़ने के लिए, कौन से राउंड में, गोल शेप में मोड़ने के लिए, जैसा है वैसा नाम ही तो रहेगा, है ना, कोई स्टेक का प्रयोग किया जाता है मोड़ने के लिए, इस स्टेक का प्रयोग किया जाता है। ये था आपका कौन सा स्टेक, बोलो 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 बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, तो फिर नहीं है तो एक बार और आ जाइए मेरे साथ में। अब देखो, तो यहाँ से अपन आगे क्लियर करते हैं। तो ये देखिए, गोल वाला अपन निकल चुके हैं, तो आगे क्या आएगा गोल के बाद में, ये रहिएगा, यहाँ देखो, तो इधर देखो, परेशान में तो आ जाएगा वो वापिस जो साइज में चाहिए। इसके बाद दूसरे नंबर पे ये रहा, डन। अब आप इसको देखो, तो यहाँ पर एक चीज आपको और दिखाई दे रही है, वो क्या दिखाई दे रही है, जो कि मुझे भी दिखाई दे रही है, आपको भी दिखाई दे रही है, बोलो क्या। तो यहाँ पर देखिएगा, तो जो आपको चीज दिखाई दे रही है उसके बारे में अपन बात करते हैं। आइए मेरे साथ में, ये लीजिए, लिखा है हैच स्टेक, हैचेट स्टेक। यहाँ पर हैचेट स्टेक, जो हैचेट स्टेक यहाँ पर बात कर रहे हैं, हैचेट स्टेक की बात कर रहे हैं। तो ये जो हैचेट स्टेक होता है, एक्चुअल में होता क्या है, इस बात को समझना होगा। हैचेट स्टेक में क्या चीज है, तो देखिए, सबसे पहले ये एक तेज धार वाला, शार्प तथा सीधे किनारे वाला, एक साइड से तिरछा बेवल्ड होता है। और इसमें क्या होता है कि ये जो देखिएगा, ये चद्रों को एकदम सीधे मोड़ करके शार्प बेंड कर देने में सहायक होता है। एक साथ मोड़ देता है, चद्रों को शार्प बेंड कर देता है, जैसे ट्रे इत्यादि। अभी इसको देखोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में जो है ये चीज होती भी है क्या। बिल्कुल जी होती है, सब होता है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो नहीं होती है, बशर्ते आपको समझना होगा। तो देखिए, मैं बताता हूँ, ये लीजिएगा, अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो इसके बाद में दूसरे नंबर का क्या आएगा, मैं आपको बता भी देता हूँ। यहाँ दूसरे नंबर का जो आया, ये गोल तवे वाला था, और इसके बाद में यहाँ देखो ये आ गया हैचेट। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस टाइप का आपका हैचेट आएगा।
अब आप यहाँ से देखो क्लियर हो जाएगा, साफ साफ देखो, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा करके देख लो, यही पट रहा। ये आपको दिख रहा ना। अब देखो आपको यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, ये बताओ, हैचेट स्टेक। अब यहाँ पर हैचेट जो है स्टेक जो है आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ देखो इस पे ये सीधा भूमि में गड़ेगा और ये कहा आपको लग रखने लगा। तो इस प्रकार का जो होता है, इसी के आधार पर इसको एक डायग्राम देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाता है कि इसका शेप जो बनेगा वो कैसे बनेगा। इससे यही क्लियर हो जाएगा कि इससे जो इसका जो शेप बनेगा वो कैसे बनेगा, किस टाइप का होगा, कैसे होगा, ये यहाँ से आप अनुमान लगाया जा सकता है। चलिए यहाँ तक एक नज़र आपने मार ही ली है, मैं और आगे बात करना चाहता हूँ इसमें ही। तो एक और बात आपके सामने आ जाए, चलिए वो क्या है, चलिए मैं बताता हूँ आपको। लीजिए, तो यहाँ अब दोबारा से पढ़िए, देखिएगा, अब दोबारा से पढ़ो तो आपको यहाँ हैचेट स्टेक आ जाएगा। तो यह स्टेक तेज धार वाला शार्प तथा सीधे किनारे वाला, एक साइड से तिरछा बेवल्ड होता है। सीधे किनारे वाला एक साइड से क्या होता है, तिरछा अर्थात बेवल्ड होता है ना। यह चद्रों को एकदम सीध में मोड़ देता है, चद्रों को क्या कर देता है एकदम, क्योंकि इस टाइप से बना हुआ तो एकदम क्या कर देगा, सीध में मोड़ देगा, ठोकेंगे इसके ऊपर तो शार्प बेंड कर देने में सहायक होता है। आपसे पूछा जाता है कि शार्प बेंड करने में एकदम सीध में मोड़ने वाला कौन सा स्टेक होता है, तो आपको नाम क्लिक करना है यहाँ, हैचेट। ठीक है, तो हैचेट स्टेक आपको यहाँ पर प्रयोग में आ जाता है। तो जिसके लिए आपसे पूछ लिया जाता है कि ट्रे निर्माण के लिए किस प्रकार के स्टेक का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना हैचेट स्टेक। तो क्वेश्चन भी क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा भाइयों। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है आपके कि ट्रे निर्माण के लिए किस प्रकार के है स्टेक का प्रयोग किया जाता है, तो हैचेट स्टेक का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, ट्रे निर्माण के लिए। ये बात भी आपको क्लियर होगी। अब आपको बताता हूँ एक और इसी में ही, चलिए आइए मेरे साथ में, मैं बताता हूँ आपको, है ना। हाँ बिल्कुल बढ़िया नोट्स बना लेना, मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ आपके, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ तक भी कोई किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होगी। इसके बाद ऊपर लेते हैं तो आपके क्या आएगा, देखो देखिए ऊपर ले लीजिएगा, ये लीजिएगा। तो ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये है बीक आयरन। क्या है, कौन सा स्टेक है, यहाँ मैं पूरा फुल फॉर्म दिखाता हूँ आपको, लीजिए कोई दिक्कत ही नहीं। अब तो आपको साफ दिख रहा, दो, अब क्या करोगे, ये लीजिएगा बीक आयरन। अब यहाँ पर देखो, तो जिसका अपन जिक्र कर रहे हैं वो है बीक आयरन। बीक आयरन स्टेक किसे कहते हैं, ये बात आपको समझना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बीक आयरन का मतलब क्या होता है, इस बात को समझने की जरूरत पड़ेगी। तो बीक आयरन स्टेक जो होता है, इस स्टेक की बनावट देखो, मैं 2 बार समझा रहा हूँ एक ही चीज को, जिससे कि आपकी कोई भी कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर इस स्टेक की बनावट बनावट एनविल के समान, एनविल के समान, जैसा एनविल होता है ना उसके समान होती है। इसके इसके सिरे को एक तरफ शंकुनुमा, शंकु जो की टोपी रहती है ना उसकी, तो यहाँ पर आकृति देते हैं, तथा दूसरी तरफ समतल फ्लैट अर्थात यहाँ पर आकृति में बनाया हुआ था, तो एक तरफ तो शंकु के नुमा और एक तरफ फ्लैट। तेज शार्प वस्तुएं बनाने हेतु शंकुनुमा सिरा प्रयोग में लाया जाता है, और समतल के लिए जो है यहाँ पर जो है सिरा जो है दूसरा फ्लैट वाला प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर जो है समतल सिरे का प्रयोग रिविटिंग के लिए भी करते हैं और सीमिंग के लिए, जोड़ने के लिए भी किया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ती है। तो ये जो बिंदु है यहाँ यूज और कैसा बनावट में, एक बार मैं पढ़ देता हूँ तो आपको उससे क्लियर हो जाता है कि भाई वास्तव में ऐसा होता है कि बिल्कुल जी हाँ। अब देखो कैसा होता है, आइए मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ लीजिएगा, देखिएगा, मैं देख ले लेता हूँ, थोड़ा सा ले लो, चलिए आप आइए यहाँ मेरे साथ में। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। अब देखो ये अब आपको दिखाई देता है हैचेट, तो इसके बाद में और आगे बढ़ना चाहता हूँ तो क्या आएगा, ठीक है, देखिएगा यहाँ से क्लियर करते हैं तो ये और आगे आ जाएगा। अगले स्टेप बीक आयरन लिखा रहा, आपको दिख भी रहा। बीक आयरन में कोई दिक्कत वाली बात आपको इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपके बड़ा वाला भाग है और ये खूब आपको यहाँ तरजीह भर के दिखाई दे रहा, आप इसको देख सकते हो। ये लीजिएगा, ये बोलो बीक आयरन सबको दिखाई दे रहा है, ये ऊपर भी ले लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बीक आयरन मतलब साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में नाम भी आपको क्लियर दिख रहा है कि बीक आयरन स्टेक। ये लीजिएगा, ये दीजिएगा बीक आयरन स्टेक। यहाँ आपको ऐसा जैसा आकार कैसा, एनविल जैसा, कैसा एनविल होता ना, एनविल है ना। एनविल जो हो फोर्जिंग शॉप के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला सबसे प्रमुख साधन है, विल है एनविल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं निहाई, क्या बोलते हैं,
निहाई, एनविल को बोलते हैं निहाई। और ये सबसे जो है क्या लाया जाता है यहाँ, तो लाया जाने वाला साधन है जो कि जिसे बोलते हैं निहाई, तो ये एनविल है। इस टाइप से जो है एक साइड में यहाँ पर ऐसा बना रहता है, दूसरी साइड में फ्लैट होता। तो एक एक साइड में तो अपन को चाहिए तो क्या चाहिए कि ऐसा आकार देना चाहिए कि जब शेप जो है एकदम, और एक साइड पर साफ है। इस तरह से ये भूमि से संपर्कित रहता है, जो सीधा गाड़ देते हैं ऊपर जो है इस टाइप से। एक्चुअली में होता दिखने में एनविल जैसा ही दिखाई देता, लेकिन थोड़ा सा भिन्न होता, तो बिग आयरन स्टेक कहते हैं। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं है? आई, आई कि नहीं है बोलो? आई थोड़ी थोड़ी आ जाएगी रे, आ जाएगी। पढ़ो, बार बार अभ्यास करो तो संभव है। चलिए मैं और बात करता हूँ, इसमें ये छोटा कर लेता हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ इसमें ही। ये लीजिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही की कि बीक आयरन स्टेक क्या होता है, बीक आयरन। तो इस स्टेक की बनावट किसके समान होती है? पहला क्वेश्चन आपका एनविल के समान। दूसरा क्वेश्चन आपके कि यहाँ पर देखिएगा, इसके जो जिसमें कितने सिरे होते हैं, तो 2 सिरे होते हैं। तो एक सिरा जो होता है हेड वाला को, एक सिरे का जो हेड वाला होता है तो उसका आकार कैसा होता है? तो शंकुनुमा। यहाँ पर है ना, देखिए जोकर की जैसे टोपी होती है तो कौन सा, ठीक है। यहाँ पर तथा दूसरी तरफ जो होता है दूसरा सिरा वो फ्लैट होता है। आपसे कहा जाता है दूसरी तरफ के सिरे का जो है किस तरह का साइज होता है, तो फ्लैट होता है। अब तेज धार वाले जो शार्प है, तो वो तेज धार शार्प वस्तु बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? शंकु का। आपसे पूछा जाता है तेज धार के लिए शार्प के लिए किसका प्रयोग करेंगे? शंकु का। अब आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि जो सिरा होगा दूसरा यहाँ पर जो समतल होगा, क्या होता है? समतल सिरा जो है इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? रिवेटिंग के लिए। तो रिवेटिंग के लिए इसका कौन सा प्रयोग लाए जाएंगे? समतल। क्या, या फिर सीमिंग के लिए भी कौन सा प्रयोग लाया जाए? समतल। तो इस तरह से आपको ये चीज देखना होगा, जो कि मैंने अभी हाल में बताया कि कैसे आकार में पाया जाता है। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत आई नहीं कि भाई किस आकार में यह होता है। अब मैं और बताना चाहता हूँ इसी में ही, ठीक है, देख लीजिएगा, कोई बात नहीं। ये लीजिएगा स्टेक, और इसमें कई प्रकार के स्टेक मैंने बताए हैं, 2-3 प्रकार के। पढ़ते जाइए बस, बहुत तेज आपको यहाँ पर क्लियर करना है सारी चीज़ें। बहुत ही चीज़ें सारी है, बहुत सारी है, इसको आपको समझना होगा बिल्कुल जी। रुक जाइए, फिर रुक जाइए। चंद्राकार, ये अर्धचंद्राकार। तो यहाँ आप इसको क्लियर कीजिएगा कि अर्धचंद्राकार कैसा होता है, इस बात को समझ लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। कीजिए, सबसे पहले इसको बराबर में कर लेता हूँ, और ये लीजिएगा, और ये लीजिएगा। इसमें पढ़ लेते हैं एक बार, जैसा कि एक बार 2 बार रिवीजन हो जाता है, एक बार पढ़ लिया जाए, फिर एक बार दिखा दिया जाए, पुनः पढ़ लिया जाए। उम्मीद है आपको इसमें कोई भी गलती नहीं होगी। क्वेश्चंस भी कैसे बनेंगे ये भी मैं बता रहा हूँ साथ के साथ ही, तो आपको किसी प्रकार कोई गलती की गुंजाइश नहीं। हाँ, इतना जरूर, जो मैं लिखता था वो समय बच गया है आपका, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। तो उसमें क्या है कि वीडियो शॉर्ट में, अर्थ फिर भी शॉर्ट का मतलब 1-1.5 घंटे का तो वीडियो रहता ही है, 1 घंटे का तो कम से कम। तो ये चीज़ तो रहेगी आपके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो समझाने में या क्वेश्चन बताने में आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ, और साफ साफ दिख भी जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके और थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगता है, इस तरह की चीज़ें जब आपकी चलती है तो, ठीक है। मैं बताता हूँ अर्धवर्ताकार, अर्थात यहाँ हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं। हाफ साइकिल नाम ही अर्धवर्ताकार जो है, यहाँ पर क्या है, तो इसका नाम ही जो है अर्धवर्ताकार क्या है? स्टेक। अर्धवृत्ताकार के रूप में बनाया गया जाता है। तो यहाँ पर ये नाम जैसा है वैसा ही काम है। तो यहाँ पर चद्दर, देखिए चद्दर शीट वर्ताकार आदि को मोड़ने के लिए, देखिए यहाँ जो बात कर रहे हैं अपन, चद्दर को शीट को अर्धाकार मोड़ देने के लिए, अर्धवर्ताकार मोड़ देने के लिए इस प्रकार की स्टेक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो प्रयोग लाया जाता है, इसका प्रयोग बर्तनों में फ्लैंज बनाने के लिए भी किया जाता है। तो आपसे पूछा जाता है बर्तनों में फ्लैंज बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें मैटर करती है कि कौन सा होगा। फिर भी मैं आपको और बताना चाहता हूँ, सुनिए, देखिए, बात समझना है। मैं आपको यहाँ एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, चलिए आइए मेरे साथ में, इधर आइए, ये देखिएगा। अब देखो यहाँ पर ये बिग था, और बिग के बाद अपन बात करते हैं अर्धचंद्राकार स्टेक। मैंने अभी भी बताया आपको कि कैसा नाम है इसका, जैसा नाम वैसा ही काम होगा। डन, देखिए नाम है वैसा काम है, इसको यहाँ देख लीजिएगा भाइयों, कोई गलती आपको नहीं होगी, कोई गुंजाइश नहीं। साफ साफ देखो, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, ये आप देख सकते हो, साफ 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 पूरा देखो पूरा। कौन सा आकार लग रहा है इसको? आकार कौन सा लग रहा है? लग रहा है आपको ये जो आकार लग रहा है कौन सा लग रहा है, बोलो। कीजिए।
रिवेटिंग प्रयोग में लाई जाती हैं। तो प्लेटों को आपस में जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रिविट का एक सिरे पर हेड होता है तथा दूसरे सिरे पर टेल। तो एक सिरा हेड बना होता है तो दूसरे सिरे में टेल। तो यहाँ पर होता है कार्य के अनुसार रिविट निम्न प्रकार की रिविट प्रयोग में लाई जाती है, जो अलग अलग कार्य के अनुसार प्रयोग में लाई जाती है। अच्छा, यहाँ पर जो है आपकी सारी कार्य के अनुसार अलग अलग कौन कौन सी कहाँ कहाँ प्रयोग में लेंगे, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं आपसे। दीजिए मेरे साथ आइए। अब बात करते हैं कि कौन सी कहाँ कहाँ यूज लेते हैं, है ना। अपन बात कर रहे थे रिविट की, और रिविट में ये रहा आपका भाग। ओके जी, बिल्कुल सही, ये रहा। जोड़ नहीं, रिविट चाहिए अपन को, तो रिविट में मैं आपको पढ़ा रहा था। अजय रिविट कहाँ गई, ये रहा रिविट, ना रिविट और रिविट की। देखिए यहाँ तक तो मैंने पढ़ा दिया था, इसमें आपको मैंने बता भी दी थी कि रिविटिंग क्या है। अब इसमें सबसे पहले नंबर की रिविट पर अपने को ध्यान देना है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा इस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो सेट हो गई। चलिए अब पढ़िए रिविट और रिविट के है। तो मैंने यहाँ पर आपको बताइए कि रिविट क्या है सबसे पहले। अब रिविट में भी कई प्रकार की रिविट इसमें प्रयोग में लाई जाती है। जैसे कि अपन बात करते हैं तो ये रहा स्नैप हेड रिविट। स्नैप हेड रिविट किसे कहते हैं, तो यहाँ पर पहला, जैसा मैंने आपको बताया पिछली बार क्या बताया, कि इस रिविट में जो है यहाँ पर दो स्टेप होती है। स्नैप का मतलब आप समझते हैं, इस रिविट का हेड जो है, जिस रिविट का हेड आधी आधी गेंद मतलब हाफ बॉल के समान होता है। जैसे आधी गेंद होती है, ये पूरी गेंद और इसका आधा भाग, ये आधी गेंद। तो आधी गेंद जो ऊपर का भाग है, नीचे नीचे के भाग के समान होती है। इसका प्रयोग बाल्टी और बसों की बॉडी निर्माण में किया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि बाल्टी निर्माण में है, बसों की बॉडी निर्माण में किस प्रकार की रिवेटिंग की जाती है, तो आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको बताना होगा। अब कैसा होता है इत्यादि में रिवेटिंग है, तो इसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब सर हमें ये बता दीजिए कि ये होती कैसी है। इस पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसी है। देखिएगा, तो ये देखिएगा, यहाँ मैं क्लियर करता हूँ आपको भी। दीजिए। अब यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो आप रिविट देख रहे हो, ये अलग अलग प्रकार की है। मैं आपको यहाँ पर कई रिविटों का जिक्र बताऊंगा। तो सबसे पहले स्नैप हेड, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ, स्नैप हेड। ऐसा देखिएगा आप, स्नैप हेड जो है आपकी रिविट है, और यहाँ जो है आप देख सकते हो किस टाइप की रिविट है, इसमें आपको क्लियर कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर ये भी क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ क्या लिखा हुआ नंबर 1 पर स्नैप हेड, और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ नंबर 1 पर, यहाँ स्नैप हेड। तो स्नैप हेड रिविट आपने सभी ने देखी होगी, जिस प्रकार से आप देखते आ रहे हो। ये जो रिविट है ये स्नैप हेड ही रिविट है। इसका जो यूज होता है, इसका जो है यही बोले कि ये आधी गेंद के समान जो है, इसका क्या होता है, ये पूरी गेंद थी, इसका आधा भाग ये आधी गेंद, और ये आधी गेंद का वाला जो भाग ये क्या है, इसका ये हेड है। क्या है, ये हेड होता है। और नीचे वाले जो भाग को इसको बोलते हैं तो टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेल। नीचे वाले भाग को बोलते हैं तो टेल बोलते हैं। तो एक हेड वाला भाग हो गया, एक टेल वाला भाग हो गया, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये सारी की सारी जो बनी हुई है, ये सारी ऐसी कैसी है, सेम फीचर है। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि ये जो है टेल वाला भाग है। इस प्रकार से आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है। इसको बोलते हैं स्नैप हेड रिविट। अब आपको इससे ही अंदाज़ा लग जाता है कि ये क्या होगी, किस प्रकार से होगी, कैसे होगी, ये बात आपको क्लियर करना होगा। तो मैं बता दूं आगे। तो यहाँ पर देखिए, अब देखोगे तो अब आपको समझ में आएगा स्नैप हेड रिविट, क्योंकि अभी भी आपको मैंने डायग्राम बताया है ना। स्नैप हेड का मतलब इस रिविट का हेड जो है आधी गेंद मतलब हाफ बॉल। अब तो समझ में आया ना, मैंने अभी भी बताया था कि हाफ बॉल कैसा होता है, किस समान होता है। इसका प्रयोग बाल्टी, किसके, बाल्टी और बसों की बॉडी निर्माण में किया जाता है। तो बसों की जो बॉडी है उसके निर्माण में किस प्रकार की रिवेटिंग प्रयोग लाई जाती है, तो स्नैप हेड रिवेटिंग। ये आपको ध्यान रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन से, जिनका जिक्र मैं कर रहा हूँ। आगे देखेंगे तो इसी में ही एक और आता है, जिसका देख सकते हो यहाँ की क्या है, इसमें ध्यान दो। तो यहाँ जो बिंदु है आपके सामने वो क्या है, इसको ध्यान से देखना। ये देखिएगा, पेन हेड रिविट। पेन हेड रिविट क्या होती है, इसका इसका ऊपरी देख, इसका सिरा ऊपर से समतल। क्या होता है पेन हेड रिविट का मतलब, यहाँ इसके ऊपर का सिरा जो है समतल होता है, तथा इसका प्रयोग साधारण कार्य हेतु किया जाता है। इसमें यही बात आपको देखना, इसका ऊपर का जो सिरा होता है वो क्या होता है, समतल होता है, प्लेन होता है, और इसका प्रयोग साधारण कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो साधारण कार्यों के लिए किस प्रकार की प्रयोग में लाई जाती है, तो पेन हेड। अब पेन हेड रिविट कौन सी होती है, तो इसको भी देख लीजिएगा, आपको बता ही देता हूँ। चलिए आइए मेरे साथ में।
पेन हेड रिवेट, ठीक है। तो पेन हेड रिवेट में क्या होता है, इसको ध्यान से देखना है कि ये कैसी होती है, ठीक है। सही मेरे साथ में। तो पेन हेड, यहाँ स्नैप हेड था, अब पेन हेड क्या होती है, हॉर्स वाला है, इधर देखिएगा, ये रहा स्नैप हेड के बाद में पेन हेड। तो यहाँ पर आप जो देखोगे तो ये रिवेट आपको दिखाई दे रही, देखिए दोस्तों, साफ दिख रहा ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही मुझे जहां तक लग रहा। तो इसमें लिखा है पेन हेड, जिस प्रकार से अपना पेन जो होता है ना उसका चटपट 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 करते हैं ना अपन, उसी प्रकार से यहाँ जो है ये रिवेट प्रयोग में लाई जाती है, जिसका अपन जिक्र कर रहे हैं। इसमें ऐसा, और इसमें यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये, और यहाँ से सीधा ये भाग बंधे होते हैं। और इस प्रकार की जो रिवेट अपनी बन रही है वो पेन का जो हेड वाला भाग होता है उसी प्रकार की जो रिवेट है, इसलिए इसका नाम से इसका यहाँ पर बना है कार्य। तो इसका प्रयोग जनरली साधारण कार्यों के लिए जो है अपन प्रयोग करते हैं, जो जनरल ऑर्डिनरी कार्य हैं, साधारण कैसे साधारण कार्य है, तो इसका यूज किया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना ही होगा। उम्मीद है बात तो समझ में आई गई होगी आपको। फिर आगे और बात करते हैं। तो यहाँ तक तो मैंने बता दिया आपको। अब देखिए, अब देखो आपस में, तो पेन हेड यहाँ देखिए, तो पेन हेड में मैंने अभी अभी बताया कि पेन हेड क्या, इसका ऊपरी सिरा से क्या होता है, समतल होता है ना। इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, साधारण कार्यों के लिए, जो कैसी होती है आपने देखी भी। अब और आगे बात की जाए तो क्या आएगा, समझो बात को। तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में मशरूम हेड। तो मशरूम हेड किसे कहते हैं दोस्तों, ये मेरे साथ में, मशरूम हेड का मतलब होता है मशरूम हेड रिविट। तो मशरूम हेड रिविट क्या होता है, जैसे मशरूम की सब्जी खाई होगी आपने, नहीं खाई तो मैं बता देता हूँ। गाँव में उसको कुकर मुत्ता कहते हैं, क्या कहते हैं, कुकर मुत्ता। देखिएगा वही है मशरूम हेड, तो उसको बोलते हैं मशरूम हेड। यानी अपने हथौड़े पर चोट मारते हैं, चोट मारते हैं तो उसका हेड फैल जाता है, तो उसको भी मशरूम हेड हैमर कहते हैं, जिससे ग्राइंडिंग करके प्रयोग में लेना चाहिए। चीजल में भी यही कंडीशन होती है, चीजल के हेड को हमेशा ग्राइंड करके प्रयोग में लेना चाहिए, अन्यथा उससे एक्सीडेंटल हो सकता है, एग्जाम में भी आता है। तो इस रिविट का देखिएगा, रिविटिंग आपका बहुत चैप्टर है और क्वेश्चंस बनता है। अतः दोस्तों इसको बहुत कम पढ़ाते हैं। दूसरी बात, तो फीटर को पढ़ाने वाले या फिर इस टाइप की टेक्निकल मैकेनिकल ब्रांच और ट्रेडों को पढ़ाने वाले जो है टीचर्स की कमी है, मिलते भी नहीं है, और स्टूडेंट की भी कमी है, दोनों चीज़ों का अभाव। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ सारी चीज़ें, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। रही बात, फुल डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस विश्वास रखिए, पढ़ते रहेगा। बाकी तो फिर अथाह सागर है, समुद्र है, जिसमें आप डूबे रहो तो कोई फायदा नहीं है। जो मैं पॉइंट्स करा रहा हूँ, जिन बिंदुओं को नोट करा रहा हूँ, बस इनको लिखते जाइएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। मशरूम हेड के समान होता है, किसके समान, मशरूम हेड का। तो इसका प्रयोग चंद्रों को रिविट करने के लिए करते हैं, किसके लिए, रिविट। तो देखिए यहाँ पर करने के लिए, करने हेतु किया जाता है। तो मशरूम हेड कैसा होता है इसको बता देता हूँ थोड़ा सा। मशरूम हेड तो यहाँ मैं बताऊँ आपको, चलिए लीजिए मशरूम हेड, मशरूम हेड निकले हो, चलिए आपको ये लीजिए मशरूम हेड, ये तो पेन हेड है, मशरूम ये रहा। जी मैंने पहले ही बोला था, कुकर मुत्ता जैसा होता है वैसा ही ये होता है इसका हेड। तो यहाँ से देखो, इसका जो साइड बना हुआ ऐसा है और ऐसे है। तो ये आपको लग रहा कि नहीं लग रहा कि मशरूम हेड, जिस प्रकार से वो जो है मशरूम के निकला होता, इसी तरह से फैला हुआ जो है हेड लगता है। और यहाँ आपके सामने ये बात क्लियर कर दी थी मैंने पहले भी, और अभी और कर दी है। तो ये था आपका मशरूम हेड, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसी में ही, तो यहाँ मशरूम हेड में मैंने साफ साफ लगे, इसलिए वर्ड का प्रयोग मशरूम सिरा मशरूम हेड के समान होता है। इसका प्रयोग चदरों में रिविट करने के लिए किया जाता है। तो आपको ये बात करना चाहिए कि इसका यूज कहाँ करेंगे, शीट में रिविटिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। ये बात क्लियर है, तो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ओके, चलिए मैं और बात करता हूँ आगे इसी में ही, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया, उम्मीद है बात समझ में आई है। तो अब आइए आगे, तो यहाँ से और आगे लेते हैं। इसके बाद आता है काउंटर हेड रिविट। काउंटर हेड का मतलब क्या होता है, किस प्रकार की होगी, नाम से इसका कुछ चीजें आपको समझना होगा। काउंटर हेड मतलब कौन सा चीज काउंटर है। तो यहाँ पर देखिए काउंटर हेड रिविट, तो काउंटर के साथ में जो हेड रिविट है इसका यूज किया, इसका एक सिरा ऊपरी, एक सिरा ऊपर से क्या होता है, फ्लैट होता है। इसका एक सिरा ऊपर से क्या होता है, फ्लैट होता है, तथा दूसरा जो है यहाँ पर जो कि 60 डिग्री से 90 डिग्री पर, कितने पर यहाँ की ध्यान रखना, 60 व 90 डिग्री या 120 डिग्री पर क्या होता बना होता है। इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर रिविट का सिरा जो कि सतह है, सरफेस से ऊपर ना हो, जो कि सरफेस से ऊपर ना हो। अभी इस बात को समझाने के लिए मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा।
जी कैसे आएगा यहाँ पर? ये तो मशरूम वाला है, अपन को तो मशरूम नहीं चाहिए ना। तो ये तो बहुत सारे निकल गए, चलो छोटे करता हूँ। तो बहुत छोटे, ये ही है काउंटर हेड। ठीक है, काउंटर हेड रिविट आप देखिएगा, बड़ा देखिएगा। चलो, काउंटर हेड मतलब इसका जो हेड है वो क्या है, काउंटर किया हुआ है, तो ये काउंटर हेड रिविट कहलाता है। तो इसको जो है यहाँ पर देख सकते हो आप। तो ये चीज़ आप देखो, यहाँ से आपको ये क्लियर हो रहा है कि भाई किस तरह की जो जिसका हेड है, यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें किस प्रकार की यहाँ पर क्या चाहिए, रिविट चाहिए। तो काउंटर हेड है, ये क्या है, काउंटर हेड है। अच्छा, तो जी सर हमें तो काउंटर हेड चाहिए, लेकिन इसमें जो है अब होता कैसे, मैं अब बताता हूँ। तो इसका ऊपरी सिरा जो होता है वो क्या होता है, देखो इसका ऊपरी सिरा जो होता है, अब बोलो कैसा लग रहा था आपको देखने में, बोलो 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 बोलो। चपटा लग रहा था, नहीं लग रहा था? लग रहा था ना, आप ही जवाब दिया करो, है ना। तथा इसका जो हेड है वो कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर, या फिर 60 डिग्री पर, या फिर 120 डिग्री पर। तो 60, 90 या 120 डिग्री पर बना होता, कितने डिग्री पर बना होता? तो जो हेड है वो 60 डिग्री पे बना हो सकता है, 90 पे हो सकता है, 120 पे बना हो सकता है। इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ रिवेटिंग का सिरा जॉब की सतह से ऊपर न रहे, मतलब बराबर समतल कर दे, जॉब की सतह से ऊपर नहीं करे, मतलब ये बराबर ऐसा कोई जॉब है इसमें ठेठ तक, यहाँ तक अंदर तक पहुंच सके, ऐसा जो है रिवेटिंग के लिए यहाँ ये सिरा प्रयोग में लाया जाता है। तो इस टाइप से जो बराबर समतल कर दे, इस टाइप का सिरा इसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। चलिए, यहाँ तक भी मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही कि भाई आपको कोई समस्या होगी। तो यहाँ तक आपकी क्लियर हो गया। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा आगे। तो आइए, अब यहाँ बात की जाए तो इसमें ये लीजिएगा, मैं बताता हूँ क्या है। आइए, अब यहाँ तक तो आपने देख ही लिया है, मैं और बताऊँ इसमें तो यार, अब देखो यहाँ तक क्या होगा कि चपटा सिरा रिविट। तो यहाँ चपटे सिरे में क्या आएगी, ये देखो चपटा सिरा रिविट। तो फ्लैट हेड रिविट कौन सी है दोस्तों, फ्लैट हेड, नाम इसका देखो फ्लैट हेड रिविट। फ्लैट हेड रिविट, इस रिविट का सिरा, नाम से देखो काम होता है पूरा, सिरा चपटा साफ साफ लिखा हुआ। जब नाम ही फ्लैट है तो काम भी फ्लैट ही होगा। तो इसका प्रयोग भी साधारण वर्ग के लिए किया जाता है, जनरली वर्ग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पर होती कैसे है ये देखना आपका बनता है। भाई होती तो सर कैसे है, ये भी तो बताइए हमें थोड़ा सा। तो बिल्कुल जी बताते हैं आपको, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, लेकिन अब मैं बताना चाहता हूँ कि कैसी होती है। तो ये तो काउंटर हेड था, यहाँ पर फ्लैट हेड, देखो कौन सा हेड दिख रहा है आपको यहाँ। चलो, इससे काफ़ी क्लियर समझ में आ जाता, आपको स्पष्ट दिख जाता, और पूरी पिक्चर आपको वैसे ही समझ में आ जाता कि इसमें मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये रिविट क्या कहना चाहती है। तो इसका जो हेड है ये कौन सा दिख रहा है आपको यहाँ, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो है बिल्कुल कैसा है, फ्लैट है। जब फ्लैट है तो जनरली वर्क के लिए, साधारण कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। इसी के बारे में बात करते थे, ये सप्ताह है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रही थी कि भाई ये कैसा है, तो ये इसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये बात आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ कि आपसे, तो यहाँ देखो ये लीजिएगा, सॉरी यहाँ, तो ये तो आपका यहाँ तक हो गया। इसमें साफ साफ लिखा है कि साधारण कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डन। अब नेक्स्ट रिविट में ही देखिएगा, अगला भाग एक बोलिएगा रिविटिंग जॉइंट। कुछ रिविटिंग जोड़ है जिनके बारे में आपको और हमें पढ़ना जरूरी है। अब किस प्रकार के जोड़ है, इन सब के बारे में आपको देखना पड़ेगा, रिविटिंग को जोड़ते कैसे हैं और उसके किस प्रकार के जॉइंट बनते हैं। तो अभी जो शीट मेटल वर्क आपने पढ़ा, उसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से सवाल बनते हैं, इस पर परिचर्चा हुई है। ठीक है, मैं बात करूँ, सबसे पहले मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि भाई किस टाइप के कौन कौन से सवाल यहाँ पर बनते हैं इसको लेकर के। तो क्वेश्चन देखो ध्यान से कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब आप देखो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन से उससे रिलेटेड अपन बात कर रहे हैं। वस्तुनिष्ठ में कौन कौन से क्वेश्चन अपने यहाँ पर आए हुए हैं या आ सकते हैं, देखिएगा। यहाँ अगर बात करते हैं, DMRC 2018 में क्वेश्चन आया था दोस्तों, आपके लिए बहुत उपयुक्त है। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 यूँ कहता है कि निम्न में से कौन सा उपकरण शीट मेटल शॉप में सर्वाधिक उपयोग है। शायद ये मैं आपको फिर रिवीजन करा रहा हूँ, पिछले वीडियो में मैंने जिक्र किया इसके बारे में। ठीक है, कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है, तो शीट मेटल शॉप में सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण कौन सा है। तो आप जानते हो प्लायर का भी नहीं होगा, शिकंजा का सामान्य फिटिंग शॉप में होता है, और स्पेनर का जनरली अपन सभी में करते हैं, लेकिन ऑटोमोबाइल में ज़्यादा होता है। सीयर कटिंग के लिए जो प्रयोग में लाई जाती है। तो इसका आंसर ये जो होगा बी होगा। क्या होगा आंसर, बी। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट अगर अपन लेते हैं तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये लीजिएगा नेक्स्ट में। चलो आइए अपन बात करते हैं और आगे इसमें ही, तो आपके लिए रहा। अब देखो यहाँ नंबर 2 पर आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। ठीक है, ध्यान देना,
क्वेश्चन नंबर 2 यूँ कहता है कि यहाँ सबसे पहले जो है ये लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। जंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइज चद्दर में प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनाइज मतलब जीआई चद्दर में किसका प्रयोग किया जाता है जंग से बचाने के लिए? तो आपको अच्छी तरह से पता, शीशे का नहीं करेंगे, भारी होता है। एल्यूमिनियम का करते ही टिन नहीं, यहाँ पर जेडन मतलब जेडन का ही करते हैं, एसएन का भी नहीं करते, ईवी का भी नहीं करते और एल्यूमिनियम का भी नहीं करते। तो किसका करते हैं? केवल जेडन का। तो ये आपको ध्यान रखने की बात है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत है। चलिए आगे मैं बात करना चाहता हूँ क्वेश्चन में अगला। तो यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण डाल रहा हूँ आपके, जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत उपयुक्त रहेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये रहा अगला, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। निम्न में से किस सीट में तन्यता का गुण धर्म सर्वाधिक होता है? मतलब कौन सी डक्टिलिटी का गुण जो है सबसे मैक्सिमम पाया जाता है? तो यहाँ पर आपके सामने जो है कॉपर, अर्थात यहाँ एल्यूमिनियम भी नहीं होगा, Cu होगा, ठीक है, Al होगा, ठीक है, Sn होगा और यहाँ Fe होगा। तो Fe में भी नहीं होता है लोहा, इतना तन्य होता है। तन्य का मतलब खींच करके पतले पतले तार बनाए जा सकते, तो तांबे के तार सबसे पतले बनाए जाते हैं। अतः ये आपका पहले नंबर का आंसर होगा, जो कि आपको देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ इसमें ही, तो आपके लिए रहा, लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट, यहाँ तक तो आपने देख लिया, इसके बाद जो है आप देखिएगा यहाँ तक आपके सामने आ गया। अब इसमें देखो तो यहाँ दिया गया है क्वेश्चन से, ये रहा वर्ताकार, वर्त के आकार के कर्तन है तो कौन सा उपकरण सबसे उपयुक्त है? शीट मेटल सोप में, किसमें? चद्दर सोप में, धातु चद्दर सोप में। यहाँ पर बात करते हैं तो किसमें? धातु चद्दर सोप में जो है इसका क्रिया कर रहे हैं। तो धातु चद्दर सोप में वर्ताकार कर्तन है तो कौन सा उपकरण सबसे उपयुक्त है? ओके, कौन सा उपकरण सबसे उपयुक्त है? स्ट्रेट शेयर पहला, दूसरा बेंच शेयर, तीसरा कैंची और चौथा उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है यहाँ पर बैंड शेयर, कौन सा? बैंड शेयर। ये बात आपको क्लियर होगी। इस तरह से आप यहाँ समझ सकते हो कि बैंड शेयर जो है इसके लिए उपयुक्त है। ये भी क्लियर, डन। आगे देखिए और कैसे क्वेश्चन है इस पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वापिस आ गया है यहाँ दूसरा। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा क्वेश्चन? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लीजिए शीट मेटल शॉप में चद्दर को मोड़ने के लिए विशेष सपोर्ट के रूप में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? चद्दर को आवश्यकता होती है जो शीट मेटल शॉप में, कोई भी शीट मेटल अपनी शॉप है उसमें यहाँ पर चद्दर को बेंड करना है, मोड़ना है। तो मोड़ने के लिए एक विशेष सपोर्ट के रूप में किसी उपकरण की आवश्यकता होती है। तो उसमें से कौन सा उपकरण सबसे उपयुक्त है? एनविल शीट मेटल के लिए उपयुक्त नहीं है भाई, ये है अपने इसके लिए फोर्जिंग के लिए, अर्थात यहाँ ऑप्शन उत्तर तो फोर्जिंग के लिए जो है कौन सा है? एनविल है। तो आपसे पूछा फोर्जिंग शॉप में सबसे उपयुक्त उपकरण कौन सा? तो फोर्जिंग भाई, यहाँ एनविल। ठीक है, फोर्जिंग को यहाँ पर ब्लैक स्मिथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक स्मिथ। ठीक है, ब्लैक स्मिथ भी फोर्जिंग को ही करते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। तो ब्लैक स्मिथ भी फोर्जिंग को बोलते हैं, है ना। लोहारगिरी शॉप में, इसको हिंदी में बोलते हैं लोहारगिरी। लोहार खाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो यहाँ तक आप क्लियर कर सकते हो कि क्या क्या स्टेप आपके साथ होगी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ स्टेक। बिल्कुल जी स्टेक, आप समझ सकते हो कि स्टेक क्या होगा। तो शीट मेटल शॉप में चद्दर को मोड़ने के लिए विशेष सपोर्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है स्टेक। ये बिल्कुल सही, स्टेक लगाता है। जो बहुत सारे स्टेक मैंने आपको बताए हैं, पढ़ा है, समझा है भी थोड़ी देर पहले। बहुत सारे स्टेक है जिनका प्रयोग करते हैं। तो अलग अलग फॉर्म साइज देना, अलग अलग, जैसे अपनों को किस तरह से बेंड करना है, किस तरह से मोड़ना है, तो एक विशेष है। शिकंजा का तो अपन जकड़ने के लिए करते हैं, तो ये तो फिटिंग शॉप के लिए विशेष है। किसके लिए? फिटिंग शॉप के लिए विशेष है ना। फिटिंग शॉप के लिए शिकंजा सबसे प्रमुख उपकरणों में से है। ठीक है, यहाँ पर उपरोक्त सभी यहाँ पर नहीं भाई, आपके यहाँ पर जो है सबसे प्रमुख स्टेक। क्या है? स्टेक। चलिए, आपने ये क्लियर कर लिया तो आगे बात करते हैं। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन क्लियर करा रहा हूँ जिससे कि आपको ये दिक्कत ना हो कि सर क्वेश्चन कैसे आते हैं और किस प्रकार से इसका आंसर दिए जाते हैं। एक नज़र में आप देखोगे तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके आ रहे। देखो मैं बताता हूँ, क्वेश्चन ये रहा आपका। अब बात करते हैं यहाँ पर ट्रे निर्माण में चद्दरों को एकदम सीध में मोड़ देने में सहायक औजार कौन सा है? ट्रे निर्माण में
ठीक है। यहाँ किसकी बात करें, ट्रे निर्माण के लिए जो ट्रे बनाते हैं ना अपन, यहाँ पर आपने देखा हो तो इस टाइप की जो है ट्रे आपने बहुत सारी देखी होगी। जो इस प्रकार की जो है ट्रे निर्माण के लिए जो है क्या करते हैं, चादरों को मोड़ देते हैं और इसमें अपन यहाँ पर बेंड कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं, ये जो वन बेंड करते हैं ऐसा। तो मतलब इस प्रकार का जो बेंड यहाँ जॉइंट लगा रहता है, एक्चुअली यहाँ मोड़ना है, यहाँ मोड़ना है, इस टाइप का जो देखते हो आप, तो ये चीज़ जो है आपके लिए यहाँ सबसे उपयुक्त जो रहती है। तो इस टाइप के लिए किस प्रकार का जो है उपकरण उपयुक्त रहता है, इसको देखना है। पहला है स्टेक, दूसरा है बिग आयरन स्टेक, तीसरा है हेचेट स्टेक, चौथा है फनल स्टेक। तो इसके लिए आंसर होगा सबसे सटीक जो है हैशटैग स्टेक, हेचेट स्टेक। अब हेचेट स्टेक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये आपके इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, मैं आपको यहाँ पर समझ लीजिएगा, साथ के साथ ही मैंने कराए हैं ये सब क्वेश्चंस, आपको पहले पढ़ाए हैं फिर उसके बाद ही क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, और एक एक करके मैं क्वेश्चनों को समझा भी रहा हूँ जिससे कि आपको कोई तकलीफ ना हो सके। क्वेश्चन मार्क्स आपके सामने है कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। यहाँ है धातु चद्रों को पाइप के समान, धातु चद्रों को पाइप के समान मोड़ने के लिए कौन सा स्टेप उपयुक्त है। तो यहाँ यही चीज़ है कि धातु चद्रों को पाइप के समान मोड़ने के लिए कौन सा स्टेक सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ ये चीज़ आपको देखना होगा। यहाँ पर पहला दिया हॉर्स स्टेक, क्या पहला दिया हॉर्स स्टेक, ठीक है। दूसरा दिया यहाँ क्रीजिंग स्टेक, तीसरा दिया फनल स्टेक, और चौथा दिया अर्ध चंद्राकार स्टेक। इस प्रकार से इसका आंसर बनेगा यहाँ पर क्रीजिंग स्टेक। क्या है, क्रीजिंग स्टेक के द्वारा जो है अपन पाइप के समान, किसके समान यहाँ ध्यान रखना है, इसकी बात करते हैं। तो क्रीजिंग स्टेक के लिए जो है पाइप के समान अगर चद्रों को मोड़ना है, पाइप जैसे होता है राउंड, उसी प्रकार से अगर चद्रों को मोड़ना है तो यहाँ क्रीजिंग स्टेक का प्रयोग करेंगे, जो कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर पढ़ा है, समझाया, क्लियर किया। क्वेश्चन आपके लिए यह रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए यहाँ पर अपन बात करते हैं तो दीजिए ये हटा दीजिए, और अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा आपके स्क्रीन पर। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, क्वेश्चंस में आपको कई क्वेश्चंस बता रहा हूँ तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा औजार के द्वारा, कौन से औजार के द्वारा, किसकी बात करें, कौन से औजार के द्वारा शीट मेटल शॉप में स्थायी मतलब परमानेंट जोड़ को जोड़ा जाता है। कौन से औजार के द्वारा शीट मेटल शॉप में परमानेंट रूप से स्थायी जोड़ के लिए जोड़ा जाता है। मतलब परमानेंट जोड़ किसके द्वारा जोड़ा, क्या स्टेक के द्वारा। यहाँ पर देखना, परमानेंट जोड़ जोड़ना है तो स्टेक तो मोड़ने के लिए प्रयोग में आता है। क्या आवश्यक वांछित आकार प्रदान करता है। तो क्या इसके द्वारा जो क्रिया होती है वो होती है आकार देना, ठीक है। तो आकार कौन सा देना है उस पर डिपेंड कंडीशन, तो यहाँ ये होगा ये, ठीक है, डन। दूसरा होगा वेल्डिंग। तो वेल्डिंग की अगर बात करूँ मैं यहाँ पर, तो वेल्डिंग स्थायी तो है, लेकिन यहाँ स्थायी होने के बावजूद एक और बात बताता हूँ, इसका शीट मेटल में नहीं करके ज़्यादातर काम करते हैं अपन यहाँ, तो शीट मेटल में नहीं करते हैं इसका, और फोर्जिंग वगैरह में जो है इसका प्रयोग करते हैं, और भी करते हैं कई जगह। यहाँ पर जो है इसका मतलब परमानेंट जोड़ तो करते हैं, लेकिन ये इसका सटीक आंसर है। ज़्यादातर जो दोनों ये वैसे इसका भी करते हैं, लेकिन रिवेटिंग का सर्वाधिक करते हैं यहाँ पर, है ना। कौन से औजार का शीट मेटल शॉप में स्थायी जोड़ के लिए जोड़ा जाता है, तो स्थायी परमानेंट जोड़ के लिए शीट मेटल का भी प्रयोग किया जाता है, रिवेटिंग का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर रिवेटिंग का प्रयोग किया जाता है तो क्वेश्चन ये बनता है क्या ये है या ये है, तो इसमें दिया भी है बी और सी दोनों, तो फिर ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि अगर ये नहीं देता बी सी तो फिर आपका रूटिंग सही था, लेकिन जब दोनों दिया है तो फिर आपका कौन सा सही है, यहाँ पर डी। तो आंसर होगा इसका डी। कौन सा होगा, डी। तो ये क्वेश्चंस आपको समझने का फर्क पड़ता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम पर पूछे जाते हैं। दोस्तों बहुत मेजर चीजें हैं, मैं आपको ये भी लिखा हूँ यहाँ साथ के साथ कि सेल 2018 में आया। देखते हो ना आप इन चीज़ों को, सब में लिख रखा मैंने, क्योंकि जहाँ पर आया हो क्वेश्चनों को कराने का फायदा ये होता है कि बच्चों को पैटर्न क्लियर हो जाते हैं, भाई किस टाइप के पैटर्न एग्जाम में आ रहे हैं। डायरेक्टली वो बच्चा समझ पाता है कि भाई हाँ हमें इस टाइप से तैयार होना है एग्जाम की दृष्टि से, तो उनको कोई तकलीफ नहीं उठती है फिर, ठीक है। बच्चा समझ लेता है कि भाई हमें इस तरह से एग्जाम के लिए तैयार होना है, फिर उनको कोई समस्या नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है काउंटर हेड रिवेट का स्थायी काउंटर हेड रिवेट का ऊपरी सिरा, कौन सा ऊपरी सिरा जो कि चपटा बना होता है, तो उसका शीर्ष मतलब होता है हेड कितने डिग्री पर बना होता है, तो कितने डिग्री का बना होता है, इसमें ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर। तो 60 डिग्री, बिल्कुल 60 डिग्री बना होता है, इसमें कोई शक नहीं है। 90 डिग्री पे भी बना होता है ना, बिल्कुल, है ना। और यहाँ 120 डिग्री पे बना होता है। तो उपरोक्त सभी आंसर है, इसका मतलब डी आंसर इसका सही आंसर होगा। और डी से ये बनता है DMRC 2019।
मैं आया हुआ। अब आप कहोगे सर हाँ, बिल्कुल आया हुआ, आपके अपने ट्रेड के लिए देखिएगा, है ना? पेपर उठा कर तो आपको क्लेरिफ़ाई हो जाएगा कि कैसे आया, किस तरह से आया, किस प्रकार से आया। ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी और इस टाइप के क्वेश्चन जब आप एग्ज़ाम में देखते हो तो अरे सर पता ही नहीं चला था, हमें तो कहाँ से आया पता। तो इस टाइप के क्वेश्चन से बन जाते हैं, जब मैंने पढ़ाया और उसमें से पूछा गया तो आपको ये क्लियर हो रहा है कि हाँ सर, बिल्कुल आया है ना? तो ये चीज़ है। नेक्स्ट अपन इसमें पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से लिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि भई ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में जब आया है तो डिग्री वाला, और इसके बाद जो है एक और चैप्टर इसमें बाकी है, तो एक क्लास को मैं पूरा और कवर कराऊंगा इसी में ही, लेकिन इसको पढ़ना पड़ेगा आपको, तब जा करके होगा। बाकी धीरे धीरे करके सारे जो है सब्जेक्ट को मैं कवर करा रहा हूँ दोस्तों। इसके लिए एक एक चीज़ के लिए करना पड़ेगा। मैं आपको समझा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, दो चीज़ कर रहा हूँ। एक तो जो है आपका यहाँ पर पीडीएफ के रूप में जो है पूरी ये डाल रहा हूँ, उसके बाद में जो है इमेजेस दिखा रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन करा रहा हूँ, आए हुए क्वेश्चनों का समावेश कर रहा हूँ, जिससे कि बच्चे को कोई क्वेश्चन छूट न जाए और वो जो है अधूरापन उसको महसूस ना हो किसी भी जगह कहीं पर भी। तो दोस्तों आपकी अपनी ट्रेड ब्रांच के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, अतः इसको अपने दोस्तों को तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने में आपकी अहम भूमिका रहनी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को ये मिल पाएगा और हमें भी आपसे अधिकतम सपोर्ट मिल पाएगा। आपके सपोर्ट के बिना हम भी अधूरे हैं। हमें क्लास लेने का अगर जोश और जज्बा आता है तो आपसे आता है। जितना आप शेयर करते हो ज़्यादा व्यूज बनते हैं, ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होता तो हमें लगता है कि हमें कोई देखने वाला, हमारी मेहनत को कोई सुनने वाला, समझने वाला है। इसलिए दोस्तों आप प्लीज़ सभी से स्पेशल कर रहा हूँ कि जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने पर आपका चंद पैसे भी खर्च नहीं होंगे, है ना? इसलिए आप इसको भेज दीजिएगा। थोड़ा सा कष्ट हमारे लिए इसी बनता है। दोनों हाथ से ताली बजेगी तो ज़्यादा आनंद आएगा। यदि गड़गड़ाहट होगी, एक महफिल सजेगी, आपको सफलता मिलेगी और हम आप दोनों सक्सेस होंगे। आपका हमारे पास आना सफलता है, आपका नौकरी लग जाना है सफलता। किसकी? आपकी, हमारी, दोनों की। तो उम्मीद है मेरी बातों को आप फॉलो करते हुए इसको शेयर करने में कमी नहीं घालोगे। अतः दोस्तों फिर लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो इसी का ही, एक के बाद एक, जिस प्रकार से पढ़ते जा रहे हो। आज के लिए तो इतना ही सही, परंतु ध्यान रखना सुबह जल्दी उठना है, देर को टाइम, शाम को टाइम से सोना है, बराबर 6 घंटे की नींद निकाल कर बराबर 10 से 12 घंटे पढ़ना है। ये कंटिन्यूसी रखना है। इसीलिए सफलता के लिए दिन रात एक करनी होती है। तो आप कीजिए और फिर लाऊंगा इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।